वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल BKY कंप्यूटर क्लासेस में। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में नेटवर्क के बारे में पढ़ें और नेटवर्क टोपोलॉजी पूरा ख़त्म हो गया, हम लोग का एंड हो गया। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क किस प्रकार से वर्क कर रहा था और उसकी भी कुछ रूल होते हैं कि किस प्रकार से वर्क करता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि कोई भी वर्क करना होता है तो हमको एक रूल की ज़रूरत होती है, एक नियम होना चाहिए जिस नियम को फॉलो करके हम चलेंगे और तभी वो वर्क हमारा कंप्लीट होगा। तो हम लोग इसमें बात करेंगे TCP एंड IP का। TCP एंड IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। द सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। हमारे जो सेट्स के होते हैं, रूल्स के सेट होते हैं, उसी को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। और बिना प्रोटोकॉल के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग नेटवर्क के बारे में पढ़ें और नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ें। टोपोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा कि एक स्ट्रक्चर होती है नेटवर्क की, जिसके थ्रू हम अपने सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो वो नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी होती है वो एक केबल के थ्रू होती है, लेकिन उसका भी एक रूल होता है कि उसमें डेटा किस प्रकार से ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे कि हमारे डेटा ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया जो होती है, डेटा ट्रांसफ़र, हमारी जो डेटा ट्रांसफ़र होती है, कोई भी डेटा, एनी डेटा जो भी हमारी ट्रांसफ़र होती है, ये हमारी पॉकेट्स में होते हैं। एक पॉकेट डाटा की होती है, इस तरीके से डाटा की पॉकेट्स बनते हैं। चाहे हम इंटरनेट एक्सेस करें या कोई डेटा कहीं पे सेंड करें, तो इस तरीके से हमारे पास पॉकेट्स होते हैं जो कि हमारे वायर से रन करते हैं और डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। और इस पॉकेट्स में जो होते हैं 6 KB, 2 KB जो भी होती है, उसके बिट्स जो भी होते हैं, बिट्स में भी होते हैं, बाइट में भी होते हैं, बहुत फॉर्मेट में होते हैं डेटा इसमें, जो कि डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो डाटा हमारी जो ट्रांसफ़र होती है, इसकी भी एक रूल होती है जिसके थ्रू होता है, क्या होता है, TCP होता है, जो कि एक रूल के माध्यम से हमारा डेटा को ट्रांसफ़र करता है उसके जगह पे पहुँच। इसी तरह से हमारा IP है। IP मीन्स क्या हो गया, TCP ने मेरा रूल अपनाया और IP मेरा क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, इसका एक एड्रेस जनरेट करता है जहाँ पे हमारी डेटा जा रही है। जैसे हम लोग क्लाइंट सर्वर के बारे में हम लोगों ने रीड किया था। क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया और सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ तक तो मेरे नेटवर्क जितने भी हैं हमारे वर्क करेंगे। कोई भी टोपोलॉजी हो, किसी भी टोपोलॉजी के थ्रू वर्क कर रहा है, अगर हमारा क्लाइंट सर्वर से और हमारे TCP के थ्रू एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू, और हमारा IP जो होगा जिसका है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग IP एड्रेस। और जब एड्रेस पे जाता है तभी हमारा डाटा कन्फर्मेशन पहुंचता है। जैसे कि हम कहीं पे भी हैं, हमारा कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी स्टेट है, तब तक हमको नहीं खोजा जा सकता जब तक हमारा एक्चुअल उसका करेक्ट लोकेशन ना मिल जाए। जब हमारा करेक्ट लोकेशन मिलता है फिर ही हम जाते हैं। तो इसलिए उसका एक रूल्स होना चाहिए। क्लाइंट से सर्वर तक जाने का जो सफ़र होता है नेटवर्क के थ्रू, उस नेटवर्क से जाने के लिए भी एक रूल्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। एक रूल्स होना कंपलसरी है। बिना रूल्स के हम लोग सर्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। और हमारा जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो एक डेटा पॉकेट की तरह बीट बाइट KB में किलोबाइट के हिसाब से मेरा डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक। और हम लोगों ने नेटवर्क्स टोटल पढ़ लिए हैं और हम लोग एक चीज़ और जानना चाहते हैं, DNS एंड ISP। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में एक वीडियो में हम लोग ISP के बारे में पढ़े थे। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा जो होता है, हमने बताया था आप लोग को, जितना हम लोग फ़ोन यूज करते हैं और फ़ोन में वो सब हमारे क्या होते हैं, ISP होते हैं। जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल जो कुछ भी हैं हमारे, ये ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और उसके चार्जेस लेते हैं। ठीक। और जब भी हमारा रिचार्ज ख़त्म होता है तुरंत डेटा आना बंद हो जाता है। तो ये सब किसके थ्रू होता है, ISP के थ्रू होता है। तो आप लोग को ISP के बारे में मैंने प्रीवियस भी वीडियो में बताया था। और आज हम आप लोग को एक चीज़ और बता दें, DNS क्या होता है। और नेटवर्क्स में ही हम लोग पढ़ रहे हैं DNS, डोमेन नेम सर्विस होता है। जैसे कि हर कोई वेबसाइट में आप लोग देखे होंगे .com, .u, .edu, .in,
ऑर्गेनाइजेशन ORG होता है, तो ये हमारे DNS होते हैं। किसी भी वेबसाइट में अगर हमारे .com लगा है, .edu लगा है एंड .in लगा है, .org लगा है, इस टाइप से बहुत सारे हमारे पास होते हैं जो कि होते हैं हमारे DNS, डोमेन नेम सर्विस। और इसको परचेस करने के लिए जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, अपना एक सर्वर बनाते हैं, तो उस पर क्या होता है कि एक हम लोग को डोमेन नेम परचेस करने होते हैं। बिना डोमेन नेम सर्विस के अगर हम कुछ भी वेबसाइट अगर बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास वेबसाइट हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो फ्री में हम लोग को डोमेन नेम प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें अपने नाम को ऐड करके आपकी वेबसाइट को क्रिएट करवा देती हैं। लेकिन अगर रियल हमको ये सब हमको .com, .u, .in, .org जैसे हमको अगर डोमेन नेम लेने हैं, तो इसके लिए हमको कुछ कॉस्ट पेमेंट करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू हम लोग को फिर .com, .u, .in, .org करके हमको डोमेन नेम मिल जाएंगे। तो ISP, DNS एंड TCP IP आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है और हमारे नेटवर्क पे किस तरह से DNS होता है, ठीक। और इसी DNS के पीछे एक और चीज़ होता है हमारा URL, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक। लिंक का मतलब क्या है कि आपकी जो डाटा स्टोर हुई है, ये कहाँ पे है, किस पेज में है, किस जगह पे है, जो कि हमारा URL में पता चलता है। URL होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि हमारा जो लोकेशन है किस जगह से है। जैसे कि हमारे फोल्डर्स, फाइल्स जो भी हमारे लैपटॉप में होते हैं, जैसे फोल्डर्स हम लोग के पास हैं, लैपटॉप में हमने क्रिएट किया है, अपने सिस्टम में क्रिएट किया है फोल्डर एक, तो उस फोल्डर का भी एक लोकेशन होता है, आपने उसको कहाँ सेव किया है, डेस्कटॉप पे सेव किया है, ड्राइव में किया है, C ड्राइव में किया है, D ड्राइव में किया है, जहाँ भी किया होगा आप लोग, तो उसमें क्या होगा, उसका एक URL दिखाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। सेम उसी टाइप से हमारे URL होते हैं जो कि हमारे वेबसाइट में होते हैं। आपका कौन सा वेबसाइट है, होम पेज पे है, कॉन्टैक्ट में है या किस पेज में है आपके, वो हमारे URL में शो होते हैं और एक लिंक क्रिएट होता है, जो कि आप गूगल टैब्स में जाएंगे, जब भी आप गूगल खोलेंगे और टैब्स में जब क्लिक करेंगे तो आपका उसी URL को आप कॉपी कर लेंगे और कहीं और भी सेंड कर देते हैं। वो आपका एक एक्चुअल एड्रेस, करेंटली एड्रेस को जो भी रहता है उसका एक लिंक होता है, जिसको आप कहीं भी शेयर करते हैं, जिसके थ्रू वहाँ पे हाइपर लिंक की तरह वर्क करता है। हाइपर लिंक की तरफ वर्क करता है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे और उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां का वो डेटा रहेगा। जैसे हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, उसी टाइप से हमारे इंटरनेट पे जो वर्क करेगा वेबसाइट, उस तरह से हम URL के थ्रू अपने पेज पे पहुंच जाएंगे।